अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की एंट्री वाला ऑडियो वायरल। चर्चा में आने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सीबीआई जांच के लिए सीएम धामी का आभार जताया। साथ ही अंकिता को संपूर्ण न्याय दिलाने की बात कही। उर्मिला सनावर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज़ 18 ने। मीडिया पे जो ऑडियो वीडियो पूरे जो डाले गए थे, उर्मिला सनावर जो एक्टर्स हैं वो हमारे साथ हैं। मैडम, क्योंकि अब पूरा मामला एक बार सीबीआई को उत्तराखंड सरकार ने दे दिया है, किस तरह आप इसे देख रहे हैं? क्या कुछ अब लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि मेरे धाकड़ धामी ने इस पे मोहर लगा दी है कि सीबीआई जांच होगी। और ये सत्य है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही, उत्तराखंड की जो जनता है उनकी भूमिका रही, क्योंकि एक ये ऐसा केस अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हमसे रिलेटेड नहीं था। हम मुंबई और अंकिता उत्तराखंड की बेटी, और कहां से कहां तार भिड़े हैं इसके आपस में, वो कैसे साक्ष्य हमारे पास आया और जिगरा करके वो साक्ष्य हमने पूरी देश में वायरल कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम शायद सुरेश राठौर के भी अपराधी हैं और सब चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद ये उस बेटी की आवाज थी कि उसको पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया था, आधा अधूरा न्याय था। जो अपराधी जो अभी आज जेल काट रहे हैं, जेल के अंदर है, वो आधे अपराधी हैं। जो मेन अपराधी है, जो वीआईपी है, वो अभी बाहर है। ऐसे केस में जब होता है तो कोई किसी का फोन नहीं उठाता, पुलिस सबके फोन ट्रेस करती है। हमें हमारे रिश्तेदार ने किसी ने हमारे लिए दरवाजे नहीं खोले। हम रैन बसेरे में रहे, हमने लंगर में खाना खाया, हम चुप चुप के रहे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी हत्या भी हो सकती है। पक्ष कर दे विपक्ष कर दे, हमें कुछ नहीं पता था। हमें कुछ, हमारी इतनी एज तो नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का, लेकिन हाँ, हमें नहीं पता कि वो सब चीजें हम क्यों कर रहे थे, क्यों हम सब चीजें अंडरग्राउंड रहे 9 दिन तक। फिर हम उत्तराखंड में आए, लेकिन हमने वो साक्ष्य सब हमने सुरक्षित रखे, और जब एसआईटी में आए तो हमने वो सब चीजें दिखाई, सब चीजें उन्होंने सुनी। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि सत्ता दल के कौन वो नेता थे जो आपके संपर्क में उस टाइम भी थे, जिनकी लगातार चर्चाएं चल रही थी और आपने कहा था कि नाम का खुलासा आप अवश्य करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं सर्वप्रथम एक भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। अभी कोई हमें ट्रोल करे या कुछ करे, वो उनका विषय है, उनकी सोच है। लेकिन जब इस तरह का कोई ऐसे होता है, पक्ष विपक्ष, जब कोई ऐसी चीजें मिलती है तो कहीं ना कहीं आपके कंधे पे आते हैं, बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम उत्तराखंड में हम आए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विरोधी दलों के जो आंदोलन चल रहा था, जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, उनकी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो गई। तो देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये लोग हैं वो लोग हैं, उसमें फिर भी कौन नहीं, हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारे आपके विरोधी होते हैं और घर के बाहर भी आपके बहुत सारे विरोधी होते हैं। बस ये है कि हमें सर्वप्रथम हमें जो बात करनी है, अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उस केस के ऊपर बात करनी है कि सीबीआई जांच हो रही है और वो अच्छे से जांच हो और उस बेटी को पूर्ण न्याय मिले। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि उस बेटी को न्याय दिलाने में शायद हमने अपनी जान की बाजी लगा दी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीबीआई उसकी अच्छे से जांच करेगी और जहां भी हमारी आवश्यकता होगी हम जरूर